गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बैक वंस अगेन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक है। चलिए देखते हैं आपकी एनर्जी क्या कहती है। क्या चाहिए आप, है ना? हमें रोज कुछ ना कुछ चाहिए होता है। चलिए देखते हैं आपको क्या चाहिए और क्या वो चीज़ आपको मिलेगी या उसमें अभी थोड़ा वक्त है। चलिए आपकी एनर्जी चेक करते हैं। I call my spirit angels and spirit guides to help me. The devil, the page of wands, the knight of wands, the queen of pentacles, the king of cups. The world card, justice, the three of wands, the queen of wands, the three of swords. चलिए देखते हैं ये कार्ड्स क्या कहते हैं आपकी एनर्जी के बारे में, क्या बता रहे हैं आपको, क्या चाहिए आप क्या चाहते हैं। चलिए देखते हैं ये कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। आपके पास है द डेविल्स कार्ड और आपके पास है द थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। पहला कार्ड है डेविल का कार्ड और लास्ट कार्ड है द थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। किसी को आपसे बहुत जेलसी फील हो रही है इस वक्त। आपके पास कोई ऐसा रिश्ता है जो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। आप किसी से बहुत मोहब्बत करते हैं, आप किसी को बहुत चाहते हैं, आप उनके साथ रहना चाहते हैं, आप उनके साथ जीना चाहते हैं, लेकिन कोई आपके पीछे लगा हुआ है जो नहीं चाहता कि आप इस इंसान के साथ जुड़े या इंसान के साथ जुड़े रहें। अगर आप जुड़े हुए हैं तो जुड़े रहें, और अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आप नहीं चाहते वो कि आप उनसे जुड़े। कोई है जो आपको बैक स्टेप करना चाहता है, कोई थर्ड पार्टी आपके अंदर इन्वॉल्व है। आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है जो आपसे बहुत जलन रखता है। वो इंसान कोई भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है जिसे हम जानते हैं, लेकिन हम उनकी असलियत से बहुत नावाकिफ हैं। हमें पता नहीं है कि इनकी आस्तीनों में क्या है, इनकी सोचों के पीछे क्या है, ये क्या सोचते हैं, ये कौन सा खंजर अपने अंदर छुपाए चलते हैं, वो हमसे क्यों जलते हैं, वो आपके रिश्ते से क्यों इतना जलते हैं, ऐसा आपके रिश्ते में क्या है जिनसे वो बहुत जलते हैं। तो हमारा रिश्ता ऐसा होता है जो कहीं ना कहीं बहुत प्योर होता है। जो जलने वाला इंसान होता है उसे प्योरिटी से बहुत प्रॉब्लम होता है। अगर आप इन दोनों को देखोगे, इस कपल को देखोगे, तो इन्होंने सफेद कपड़े पहन रखे। जो सफेद में होता है ना, ज्यादातर वो प्योर होता है, सफेद प्योरिटी की निशानी होती है। और इन्होंने खंजर भोंक रखा है आपके दिल के अंदर। ये आपको तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं या ऑलरेडी तकलीफ पहुंचा चुके हैं। आइदर और, या तो ये पहुंचाना चाहते हैं और बहुत जल्दी पहुंचा देंगे,
या ऑलरेडी पहुंचा चुके हैं, आइदर और, ये आपसे बहुत जलते हैं, ये कोई भी हो सकता है। आप हर एक पर नजर घुमा करके देखो कि वो कौन है जो आपसे बहुत जलता है। कहीं ना कहीं कोई तो क्लू होगा ही होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे उनकी बात, उनकी बातें, उनका बिहेवियर, जब आप अपने पार्टनर का जिक्र करते हो उनके पास, तब उनके चेहरे के हाव भाव कैसे बदलते हैं, वो दूसरों को आपके बारे में क्या कहते हैं, वो आपके पार्टनर के बारे में क्या राय रखते हैं, वो आपसे उनके बारे में क्या कहते हैं, वो क्या बताते हैं। हर एक की बातों पर गौर करो, जो आपके रिश्ते को लेकर के बहुत सारी बातें करते हैं। जब से आपका रिश्ता इस इंसान से बंधा है, तब से इनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। उनका व्यवहार आपकी तरफ बदल गया है। तो वो कौन है जिसका व्यवहार आपकी तरफ बदल गया? कल तक जिस भाषा में आपसे बात की जाती थी, आज वो भाषा बदल गई। कल तक जो व्यवहार आपसे किया जाता था, आज वो व्यवहार आपसे बदल गया। वो कटे कटे से रहने लगे हैं, या बहुत ज्यादा बातें करने लग गए हैं, ये बहुत ज्यादा सलाहें देते हैं कि ये इंसान अच्छा नहीं है, ऐसा है, वैसा है, फला है, क्या है। तो ये कोई भी हो सकता है। आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके घर के कोई लोग हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, आपके ऑफिस में काम करने वाले लोग हो सकते हैं। अब रास्ते चलने वाले को तो ये सब पता नहीं होता ना, तो हमारे आसपास जो रहने वाले होते हैं उन्हीं को हमारे लाइफ के बारे में पता होता है। तो आप जिनसे भी अपने पार्टनर का जिक्र करते हैं, वो करना बंद कर दीजिए। अपने पार्टनर के बारे में कुछ भी किसी को भी बताना बंद कर दीजिए। कोई अगर कोई बात छेड़े तो भी उस बात को काट करके दूसरे सब्जेक्ट पर ले जाइए। उनको उन्हीं के बारे में पूछ लीजिए कि आज आपका दिन कैसा था, ये था, वो था, फलाना। लेकिन अपने रिश्ते के बारे में अब के बाद किसी को कुछ मत बताना। अच्छा है, बुरा है, ऐसा है, वैसा है, कुछ कोई नो कमेंट। उनसे जस्ट प्यार से कह देना कि अभी मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहती। फिर देखना वो क्या कहते हैं, वो आपको क्या जवाब देते हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि वो इंसान आपके रिश्ते में इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रहा है, उनके छुपे हुए इरादे क्या हैं। वो बहुत अच्छी अच्छी भी बातें करता होगा, वो आपको बहलाकर फुसलाकर बहुत कुछ पूछना भी चाहता होगा, लेकिन आपको उन्हें तूल नहीं देना है। आपको अपने रिश्ते के बारे में किसी से भी कुछ नहीं बताना है। चुप हो जाइए कुछ दिनों के लिए। ये एनर्जी जो एक ऐसी एनर्जी है, डिसेप्शन की है, जो आपके दिल को तोड़ सकता है, जो आपके रिश्ते को तोड़ सकता है। वो आपको किसी नेगेटिव एनर्जी से बांध देना चाहता है, ताकि आप अपने इस रिश्ते को छोड़ करके उस नेगेटिव इमोशन में चले जाओ, उनकी बातों में लग जाओ और अपना अच्छा भला रिश्ता तोड़ दो, उसमें खटाश पैदा कर दो। तो आपको ये नहीं करना है ना। आप क्या चाहते हो? अगर उस इंसान ने आपके दिल को तकलीफ ऑलरेडी पहुंचा दी है, आपका हार्ट ब्रेक कर दिया, तो अभी आप चाहते हो कि आपको जस्टिस मिले। इसका मतलब ये भी होता है कि अगर जस्टिस का कार्ड है तो इस इंसान ने आपको तकलीफ ऑलरेडी पहुंचा दी है, आपका दिल इसने तोड़ दिया। भले इसने आपका दिल इस वक्त तोड़ दिया है, इस पर फोकस आप मत करिए। इसके आपके दिल को तोड़ देने से आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आपके साथ है, आपको जस्टिस मिलेगी। उनका चेहरा आपके सामने आ जाएगा, उनकी पोल आपके सामने खुल जाएगी। अभी आप अपनी एनर्जी इस इंसान पे या इन लोगों पर मत लगाइए। ये जो भी 3 लोग हैं या 1 है या जो भी जितने भी है, आप अपनी एनर्जी इन पे मत लगाइए। अभी आप जो चाहते हो कि आपको जस्टिस मिले, आपको जस्टिस जरूर मिलेगी। कोई हेल्प है जो आपको हेल्प करने वाला है। आप बहुत ही जवान होंगे क्योंकि आप एक रिश्ते में हैं, या अगर आप उम्र में बड़े भी हैं
अगर आप ऑलरेडी मैरिड है और कोई आपके रिश्ते को तोड़ना चाहता है, आप उनसे बहुत प्यार करते हो और वो इंसान चाहता है कि आपका रिश्ता टूट जाए, आपका घर टूट जाए, आपको उस पर ध्यान नहीं देना। कोई है जो आपकी हेल्प कर रहा है, कोई है जो आपके लिए विक्ट्री लेकर के आ रहा है, कोई है जो आपका अच्छा चाहता है, कोई है जो आपको संभालना चाहता है। नेचर है आपके पास कुदरत है जो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए जस्टिस करूंगा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। जहां जरूरत होगी मैं तुम्हारे लिए मैसेज भेजूंगा, उस मैसेज को देखो। कुदरत आपको मैसेज दे रही है, कोई इंपॉर्टेंट लेटर आपकी तरफ आ रहा है, कोई डील आपकी तरफ आ रही है, कोई अच्छा इंसान आपकी तरफ आ रहा है जो एक मैसेज लेकर के आए। उस मैसेज को आपको ध्यान से देखना है, सोचना है, सुनना है, समझना है, बार बार उस मैसेज को देखना है कि वो मैसेज आपको क्या कहना चाहता है। आपको जस्टिस जरूर मिलेगी। आप अपने आप को काम और कंपोज स्टेट ऑफ माइंड में ले आइए। आप एक राजा की तरह बन जाइए। पता है राजा कौन सा क्या होता है? राजा बहुत काम और कंपोस्ट रहता है क्योंकि उसे बहुत कुछ करना होता है। वो इंटेलिजेंट होता है, वो वाइस होता है, वो केयरिंग होता है, वो नर्चरिंग होता है, वो हेस्टी डिसीजन नहीं लेता, वो शांति से हर चीज को सोचता है, समझता है, उसके बाद वो काम करता है। तो आप भी जो भी सिचुएशन आपके साथ अभी हो चुकी है या होने जा रही है, आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है, कोई है जो आपको परेशान कर रहा है, आपको पता चल रहा है कि ये इंसान मेरे से खुश नहीं है, वो बार बार आपको टोकता रहता है, आपको सलाह देता रहता है, बार बार आपको कुछ ना कुछ नसीहत देते जाता है जो कि नेगेटिव ही ज्यादातर है, पॉजिटिव नहीं है। वो आपको कुछ भी अच्छा नहीं बता रहा है, वो आपको यही बता रहा है कि इसमें गलतियां क्या है और इस इंसान से जुड़ के आपको क्या ही मिलेगा। वो आपका अच्छा नहीं चाहता, वो आपको बता रहा है। तो आपको उन पे फोकस नहीं करना है, आपको अपनी एनर्जी पे फोकस करना है, अपने कंपेनियन पे फोकस करना है। क्यों? क्योंकि आपकी दुनिया बदलने वाली है, आपका टाइम पीरियड बदलने वाला है। ये इस एनर्जी में से आप बाहर निकलने वाले हो, आपकी एक नई साइकिल शुरू होने वाली है। लक आपके फेवर में आएगा, पैसा आपकी फेवर में आएगा, आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज आएगी। तो आपका जो भी कंपेनियन है, जिस किसी के साथ आप जुड़े हुए हैं, उनका हाथ पकड़े रखना। और आप जिस जस्टिस को मांग रहे हो, उस ईश्वर से जो आप जस्टिस मांग रहे हो, आप जिस शक्ति को बिलीव करते हो, उससे आप जस्टिस मांग रहे हो कि मेरे इस रिश्ते को बचाओ, मुझे वो शक्ति दो कि मैं जान सकूं कि मैं अपने इस रिश्ते को कैसे आगे लेके जाऊं, मैं इसे कैसे बेहतर बनाऊं, और उन सभी लोगों से मैं दूर रहूं जो नहीं चाहता कि मेरा रिश्ता अच्छा रहे, जो नहीं चाहता कि मैं इस रिश्ते में रहूं, जो मेरे पर नेगेटिविटी को हावी करना चाहता है, मैं उससे कैसे दूर रहूं। तो आपको इस चीज पर ध्यान रखना, आपको आगे बढ़ना, आपको आगे जाना है। जितना हो सके उतना आगे बढ़ो, अपने आप को आगे लेके जाओ, अपने होराइजन को देखो, इसे और एक्सपैंड कैसे कर सकते हैं। आपके पास जो अच्छाइयाँ हैं, जो भी आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, उस पर ज़्यादा फोकस करो। क्यों? क्योंकि अभी जो वक्त है वो आपको ये बता रहा है कि आपकी जो लाइफ है वो चेंज हुई। आपको अगर ओवरसीज जाना है तो उसके लिए भी आपको पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। आपको जो भी कुछ करना है उसके लिए पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। आपकी दुनिया बदल रही है, आप उस तरफ भी ध्यान दें कि आपकी लाइफ में अभी इस वक्त क्या चल रहा है, आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, आपका काम कैसे चल रहा है, जो भी सिचुएशंस है आपके आसपास, जो भी काम आप करते हो, जो भी प्रोजेक्ट आप करते हो, तो आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, उसमें क्या बदलाव आने को है। हर चीज बदलने से पहले कुछ निशानियां वो अचानक से नहीं हो जाती। कुछ निशानियां देता है यूनिवर्स कि अब ये बदलेगा, अब ये इस तरफ बदलेगा, अच्छाई की तरफ बदलेगा या बुराई की तरफ बदलेगा। तो यूनिवर्स हमें बार बार रिमाइंड करती रहती है कि तुम इस तरफ ध्यान दो, और ध्यान देने के बाद उस पर काम करो, उस पर अमल करो,
ताकि तुम्हारी जो लाइफ बदलने वाली, जो अच्छाई तुम्हारे जीवन में आ रही है, जो तुम एक स्ट्रॉन्ग इंसान बन रहे हो, पावर, स्ट्रेंथ किस तरह से आ रही है, मेंटल आ रही है, फिजिकल आ रही है, इमोशनल आ रही है, स्पिरिचुअल आ रही है, फाइनेंशियल आ रही है, ये सब आ रहा है आपके पास। ये सब कुछ आपका बदलने वाला है, एक नई दुनिया बनने वाली है। इन सभी फैक्टर्स को आप देखो, अपनी मेंटल स्टेट, फिजिकल स्टेट, इमोशनल स्टेट, फाइनेंशियल स्टेट, इन सब को देखो, अपने कंपेनियन को देखो, अपने घर को देखो, अपने प्रोजेक्ट को देखो, अपने काम को देखो, इन सब को देखो। इनमें कहीं ना कहीं आपको वो एनर्जीज दिखेगी, वो टिप्स दिखेंगे कि यहाँ पे ये बदलेगा, यहाँ पे ये बदलेगा, यहाँ पे ये बदलेगा, और उन बदलावों को और बेहतर बनाओ। जो जस्टिस आप चाहते हो वो जस्टिस आपके फेवर में है, क्योंकि आप पॉजिटिवली एक्ट करो, आपकी लाइफ बैलेंस में आ जाएगी। अगर इस इंसान ने आपको धोखा दिया है, तकलीफ दिया है, आपका दिल तोड़ा है, जो भी परेशानी इस इंसान ने आपकी लाइफ में की है, तो इंसान टूट जाता है, बिखर जाता है। जब किसी का दिल टूटता है तो वो बिखर जाता है। तो कुदरत कह रही कि आप जो चाहते हो ना वो आपको मिलेगा। आप बैलेंस चाहते हो, आप जस्टिस चाहते हो। आप क्या चाहते हो? कुदरत से जस्टिस चाहते हो कि मेरी जो लाइफ बिखर गई है, जो टूट गई है, मेरा जो दिल रो रहा है, मेरे पीठ में किसी ने खंजर भोंका है, तो मेरे लिए जस्टिस कर दो। क्योंकि आप एक सच्चे और एक अच्छे इंसान हो, तभी वो इंसान जस्टिस मांगता है ना। इंसान जस्टिस कब मांगता है? जब वो अच्छा होता है, जब वो सच्चा होता है, जब उसने मेहनत की होती है, तभी वो कुदरत से जस्टिस मांगता है कि मैंने गलत नहीं किया है, तो मेरे साथ गलत क्यों? और आप कुदरत हो, आप जस्टिस करो, मैं आपसे जस्टिस चाहता हूं, तो मेरे लिए जस्टिस लेकर के आओ। तो आपके रास्ते में जस्टिस आ रही है, आपके पास पैसा आ रहा है। अगर उन्होंने आपको पैसे से तकलीफ पहुंचाई है तो भी आपके पास पैसा आ रहा है, आप फिर से बैलेंस में आ जाओगे, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में आ जाओगे। पेंटिकल्स का मतलब होता है जो क्वीन होती है उसके पास पैसा होता है। तो आपकी लाइफ पैसे की टर्म से भी सुधर जाएगी, ठीक हो जाएगी, बैलेंस में आ जाएगी। वहां पर भी आपको जस्टिस मिलेगी, और फिर एक बार आप किंग ऑफ कप्स में आ जाओगे, और आप इमोशनली साउंड हो जाओगे। मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली आप साउंड हो जाओगे। तो ये है आपकी एनर्जी, ये है आपके साथ होने वाला, हो रहा है या होगा। कभी कभी किसी के लिए हो चुका होता है, कभी कभी किसी के लिए होने वाला होता है। जिनके साथ हो गया है वो अपने लाइफ को शांति से बैलेंस में ला सकता है, ये कुदरत आपको कह रहा है। और जिनके साथ नहीं हुआ है, लेकिन कुदरत आपको बता रही है, ऑलरेडी आपको आगाह कर रही है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसको कुदरत बता रही है कि देखो आपके साथ कोई ऐसा इंसान है जो आपको तकलीफ पहुंचा सकता है, तो आप भैया समझ जाओ और उसे अपने आप ही हटा दो, उसे आपके करीब मत आने। आई होप मेरा ये वीडियो आपकी समझ में आया होगा, ये कार्ड्स जो आपसे कह रहे हैं वो आपको समझ में आया होगा। आप अपनी लाइफ को इन कार्ड्स के जरिए, इन मैसेज के जरिए और बेहतर बना सकते हो, इस वीडियो को समझकर। चलिए, बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपसे मैं फिर एक बार यही कहना चाहूँगी कि ये कार्ड्स आपके लिए बहुत ही अच्छा मैसेज लेकर आया है। इसे एक्सेप्ट करिए और अपनी चीज़ों को सुधारिए, अपनी लाइफ को सुधारिए, क्योंकि आपका वक्त सुधरने वाला है, आपका वक्त बदलने वाला है, आपकी पूरी दुनिया ही चेंज होने वाली है। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सभी के साथ। हो सकता है किसी न किसी को इसकी ज़रूरत होगी। आपका एक शेयर, एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। चलिए जल्दी से मिलते हैं कल फिर एक बार। तब तक के लिए बाय। आई लव यू सो मच।